हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले तो ये कि एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ग्रो में। मैं आपका दोस्त आपका कोच रुपेश भगत। ये जो एनालिसिस वीडियो में लेके आता हूँ डेली दो दो प्रीमियम्स के, ये सिर्फ पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस के लिए। कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आप लोग फटाफट से ये डिस्क्लेमर देखिए, पढ़िए और फिर वापस आइए और फिर डिस्कस करते हैं। आ गए वापस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज का दिन, वैसे अगर देखा जाए दिन तो साइडवेज ही दिन था। हाँ, कुछ धमाल जरूर हुए थे यूएस इंडिया के ट्रेड डील्स होने की वजह से। और उसका सॉरी, उसका जो इफेक्ट था वो जब मार्केट खुला तो वो हम लोगों को दिखा काफी ह्यूज गैप अप में। ठीक है, अभी मैं इस ट्रेड डील को डिकोड नहीं करूंगा। काफी सारे एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं डिकोड करने में। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, और ये भी जानेंगे कि क्या ये ट्रेड डील है या फिर ट्रैप डील है ना। तो इसके लिए क्या है, तो अभी काफ़ी टाइम है। हाँ, एक चीज़ है कि अपना यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुआ सही में बहुत अच्छा ट्रेड डील है। एंड उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है, बट अब देखने वाली बात होगी कि यूएस के साथ जो हुआ वो हड़बड़ी में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मतलब किसको बेनिफिट्स है क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जो हुआ सो हुआ आज। ठीक है, जिन लोगों ने बीटीएसटी किया था उनको रिजल्ट मिला, जिन लोगों ने बीटीएसटी नहीं किया था अफसोस करके कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत मौके आते हैं ट्रेडिंग में, तो आते ही आते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए ना, दो मौके थे, एक संडे को था बजट के दिन और एक आज था। तो मेरा एक स्टूडेंट ने शेयर किया मुझसे कि सर मैंने तो दोनों दिन में धमाल किया। मैंने पूछा क्या किया ऐसा। बोले सर मैंने 20,000 रुपीज लेके बैठा था संडे को, और जो दो 20,000, सॉरी 20,000 रुपये थे, वो मैंने संडे को 2 लाख बना दिए थे। और मैंने आंख मूंद के वो 2 लाख लगा दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मार्केट, जैसे कि आपने ही बताया था कि सिखाया भी था कि मार्केट जहां से गिरता है वहीं पे वो पोजीशन को रिगेन करता है। ये ब्रेकफास्ट स्ट्रेटेजी में भी है। ठीक है, सेम चीज। तो मुझे पता था कि मार्केट रिगेन करेगी जहां से गिरा वहां पे, तो मैंने आंख मूंद के कॉल लेके बैठ गया था। और जबकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने मंडे मॉर्निंग को ही निफ्टी का कॉल लेकर बैठ गया था, और उसको निकाला नहीं। मैं बोला कि ट्यूसडे को ही निकालूंगा 11 साढ़े 11 बजे तक। शायद मुझे उतना देर वेट भी नहीं करना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो 2 लाख था, हाँ, वो जो 2 लाख था सर, वो करीब करीब 5.25 लाख के आसपास जब मैं ट्रेड को काट पाया, और जब मतलब हिट हुआ तो अराउंड 5.25 करोड़ के आसपास बन गया था। तो मेरा तो इस साल का हो गया सर। अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा इस साल। मैंने बोला बहुत बढ़िया डिसीजन। एक साल में उनका हो गया। ठीक है, अभी हर कोई तो ऐसा लक्की नहीं हो सकता है, ना मैं हूँ ना आप है ना हर कोई। लेकिन ठीक है, उनका टारगेट बोले कि मेरी जो टारगेट साल का होता है वो 40-50 लाख के आसपास होता है, वही उतना ही सैलरी में मिलता है। मिलता था, तो वही मेरा टारगेट था, तो उससे ज़्यादा ही हो गया। तो मेरा तो एक साल का हो गया, बाकी जो बचेंगे पैसे वो मैं एफडी कर दूंगा। और अपना वही, अगर ट्रेडिंग करने का मन भी किया तो बस वही 10-20 हज़ार लेके ट्रेडिंग करता रहूँगा। मैं बोला सही है। तो ऐसा है ये एफएनओ और एफएनओ की दुनिया। ठीक है, तो कभी कभी आते हैं मौके, और अगर सही में आपका लक साथ दे दिया तो क्या ही बोलूं, है ना। लेकिन सीखना जरूरी है, बिना सीखे आप नहीं। अभी ये दोनों चीज में उसको जो चीज साथ दिया ना वो चीज सीखी थी। बाकी ब्लाइंडली कुछ नहीं हुआ, गैम्बलिंग कुछ नहीं था, सारा चीज सीखा ही था। मैंने उनसे पूछा कि तुमने संडे को पुट क्यों लिया था, तो बोला पुट बॉटम पे था। बिल्कुल सही बात है, पुट का जो प्रीमियम था वो संडे को बॉटम पे था।
और उसने बॉटम पे लेके एसएल जो है वो 20% के आसपास एसएल रखा था, एसएल हिट ही नहीं हुआ था फट से। और उसने टारगेट भी क्या किया था, टारगेट भी उसने अपने जो टॉप लेवल है ना, मतलब टॉप का जो धागा है उससे थोड़ा सा ऊपर रखा था कि अचानक से, क्योंकि सेंसेक्स मतलब हाँ सेंसेक्स में उसने किया था। क्या होता है कि जब मार्केट रिएक्शन देती है ना, स्पेशली ये इवेंट्स में, तो फट से भागता फट से गिरता है, तो वो भागा था वैसे, तो इसलिए उसने क्या किया था, जो अपना अपर लिमिट है, मतलब अपर सबसे ऊपर का जो धागा है उसे थोड़ा सा ऊपर रखा था कि अगर मोमेंटम भी आ जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, और वही हुआ। बट ठीक है, इट्स ओके, जितना भी उसने किया बढ़िया, सीख के ही होता है। उसने भी बॉटम से, उस दिन भी उसने बॉटम से पकड़ा, कल भी उसने जो कॉल लिया था वो भी बॉटम से लिया था। ठीक है, तो सीखना जरूरी है, और मैं हर किसी को बार बार बोलता हूँ सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है OHLC और सपोर्ट रेजिस्टेंस। कितना सिंपल तरीके से मैं बता, कितना सिंपल तरीके से मैं सिखाया हूँ। ठीक है, कैसे OHLC निकालते हैं और प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है, बार बार मैं यही चीज दिखाता हूँ और हर किसी को बोलता हूँ। कोई भी प्रीमियम, क्यों मैं प्रीमियम डिस्कस करता हूँ, बाकी यूट्यूब में कोई भी आपको प्रीमियम डिस्कस करके नहीं देता है, क्योंकि मार्केट और प्रीमियम, सॉरी, इंडेक्स और प्रीमियम दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, प्रीमियम के लाइफ होते हैं, इंडेक्स का लाइफ नहीं होता है। इंडेक्स इटर्निटी होता है उसका, वो हमेशा कंटिन्यूटी पे चलता है। एंड प्रीमियम का लाइफ होता है, तो लाइफ होता है तो उसका जहाँ पे वो जन्म देता है, जहाँ उसका बर्थ है, जो प्राइस, वही प्राइस पे आके वो मरता भी है और वो खत्म होता है, जो एक्सपायर करते हैं। ठीक है, तभी प्रीमियम की एक्सपायरी होती है, इंडेक्स की एक्सपायरी नहीं होती है। इसीलिए मैं दो दो प्रीमियम का एनालिसिस करके देता हूँ, ताकि आप लोग इस चीज को समझें कि मेरे जैसा यूट्यूब में, मेरे जैसा कहीं पे कोई भी नहीं बताता है, नहीं सिखाता है। और अगर किसी ने ये चीज सीख लिया तो मैं, मतलब जिन लोग जानते हैं, जिन्होंने सीखा है, उनको मालूम है कि ये उनका जिंदगी भर का नॉलेज है, जिंदगी भर का। मार्केट्स हमेशा रहेंगे एंड हमेशा आप कमाते रहेंगे। ये ऐसा स्किल है जो कभी आउटडेटेड नहीं होंगे, चाहे वो AI आए चाहे कुछ भी आ जाए, है ना। चलिए फिर, बहुत हो गया बात है, अब फटाफट से चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कल। आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, मैं उसको भी ट्रैक कर रहा था, एंड इसीलिए मूवमेंट भी नहीं था, पूरा का पूरा दिन साइडवेज था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं था करें तो क्या करें, क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि चुपचाप बैठो, ऑब्जर्व करो मार्केट को एक दो दिन। इनफैक्ट मैंने भी लोगों को बोला था, मतलब मेरे ये लोगों को कि मैं देखता हूँ कि कल के जो प्रीमियम्स के मैंने एनालिसिस किए तो वो सारे स्क्रैप हो गए हैं, तो नए प्रीमियम्स निकालने पड़ेंगे, एंड उसी के हिसाब से ट्रेड होगा। लेकिन मैं जब निकालने भी गया प्रीमियम्स, तो मैं देखा कि वॉल्यूम्स ही नहीं है उन प्रीमियम्स में, किस साइड जगह क्या जगह, कुछ ने एकदम एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो मैंने फिर नहीं दी, मैं बोला नहीं दूंगा रिस्क। एंड अब देखते हैं, कल भी के भी ये में वॉल्यूम्स नहीं है, नहीं पता चला कौन सा प्रीमियम है किस साइड में है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लेके आया हूँ, इनकेस किसी को करना हो, या फिर कल भी अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड बेटर सेफ रहिए, कैपिटल को बचाइए। ठीक है, देखिए ट्रेडिंग में ना दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक वो लोग ट्रेड करते हैं जो कैपिटल में ट्रेड करते हैं, और एक वो लोग ट्रेड करते हैं जो प्रॉफिट्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क होता है। आप कैपिटल लगाते हो, आपका प्रॉफिट में अपने कैपिटल को बाहर निकाले, फिर आप सिर्फ प्रॉफिट से ट्रेड कर रहे हो। अगर प्रॉफिट आपको कभी किसी दिन जीरो भी हो गया, जो कि नहीं होता है, ठीक है, अगर प्रॉपर एसल वगैरह लेके चलते हैं तो भी कोई गम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कैपिटल लेके चल रहे हो, कैपिटल लेके आप ट्रेड कर रहे हो, और वहां पे आपको लॉस होता है, भले ही 10% का लॉस हो, बहुत लगता है, बहुत दुख लगता है, एंड बिलीव मी इट रियली हर्ट्स। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि ये बिजनेस है, इट्स दैट्स व्हाई इट इज केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस। तो ये बिजनेस को आपको समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी हो सके अपना जो कैपिटल है, एम्प्लॉयड क्रेडिट जो भी बोलिए, उसको निकालना बहुत जरूरी है, उसको रिकवर कीजिए फर्स्ट, भले ही स्लो जाइए, कम रिस्क लीजिए, और फिर प्रॉफिट से ट्रेड कीजिए। जब आप प्रॉफिट से ट्रेड कीजिएंगे ना, तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे, और थोड़ा मतलब आपकी जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं अपने प्रीमियम्स पे, और देखते हैं कल कैसा रहेगा।
मार्केट को मतलब इंडेक्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर प्रीमियम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट पे। तो सॉरी, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ क्योंकि ठंडी कभी बढ़ती है कभी घटती है, उसकी वजह से इम्पैक्ट है। मार्केट देख के क्या लग रहा है, ये मैंने निफ्टी का खोला, निफ्टी 50 का। क्या लगा, क्या लगा, मेरे से कोई पूछे ना तो मैं सीधा बोलूंगा मार्केट में दम नहीं है, दम नहीं था और नहीं है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कारण है। अगर मार्केट में दम होता ना तो ये जो कैंडल ना ये जाके एटीएच पे नहीं रुकता, ये जाके एग्जैक्ट एटीएच में टकराया अपना ऑल टाइम हाई में और फिर नीचे आ गया। ये अगर दम होता ये एटीएच को तोड़ के ऊपर जाता, एक नया एटीएच बनाता, लेकिन ये नहीं किया और फट से वो नीचे गिरा और फिर रेजिस्टेंस लिया अराउंड 25,667 और फिर वहीं पे घूमता रहा। और ये जो अपना धागा है 25,784, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। ये धागा पे सपोर्ट लेने का मतलब है कि मार्केट में पोटेंशियल नहीं है एंड ये ऊपर नहीं जाना चाहती। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये जो इतना बड़ा गैप बना है ये गैप का फीलिंग होगी। ठीक है, तो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, दोनों गैप फिलिंग दोनों साइड से होती है। तो अभी देखना होगा कि कल कहाँ। ठीक है, नीचे आया तो 25,579 इमीडिएट एंड 25,501, ऊपर गया तो 25,860 एंड 25,900 का एक लेवल है एंड 26,000 का एक लेवल है। ठीक है, तो अभी देखना पड़ेगा कि 26,000 थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 700 300 पॉइंट्स देखना पड़ेगा कि इतना नहीं जा पाएगा। ठीक है, या फिर कल भी इसी तरह साइडवेज बिता दो। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया है, हमेशा स्ट्रांग है। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 60,000, और इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था 60,000 का सी लेके रख लीजिए। उसने एक दिन में टारगेट दे दिया जो मैंने मंथ एंड तक बोला था। बढ़िया, इसके ऊपर के एक लेवल खुल गए और ठीक है, अभी उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये है बैंक निफ्टी का नया लेवल। भैया इस तरह जगह नया एटीएच बनाया एक्चुअली, दिस इज द न्यू एटीएच। ठीक है, 61,416, ये ऊपर गया तो 61,416, नीचे आया तो 59,383। ठीक है, आज दिन भर साइड था। सेंसेक्स की क्या कहानी है, सेंसेक्स भी वही, सेंसेक्स ने कैसे एटीएच को टच किया, एटीएच शायद इसने भी एटीएच का नहीं टच किया। ठीक है, ये भी वही 83,989 के आसपास से घुमा था, 83,739 का क्लोजिंग दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो इमीडिएटली 83,989 एंड देन 84,559, नीचे आया तो 83,064, 82,703। ठीक है, अब देखना पड़ेगा ये कहाँ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रीमियम्स। जब हम प्रीमियम्स को डिस्कस करेंगे तब सब लोग बोलेंगे हमें थोड़ा थोड़ा क्लू मिल रहा है, जिन लोगों को पता है वो बोलेंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि मैं निफ्टी का 25,800 का कॉल लेके डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा रूम क्रिएट हो गया है। ठीक है, बट ओएचएलसी का ऊपर ही है तो हो सकता है इसमें और एक चीज इसके नीचे गया तो गलती से भी ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, दिस शुड बी रेड एक्चुअली, शुड नॉट बी पर्पल, दिस इज द डेंजर लाइन। अभी क्या है कि ये करीब के इस धागे पे क्लोजिंग दिया है, मतलब 152 के आसपास, थोड़ा सा वो 172, इसी धागे पे सपोर्ट लिया 152 में। ऊपर गया तो 251 और ऊपर गया तो 482, नीचे आया तो 110 एंड देन 27 23 14, जहां भी मिले मजा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं पुट का प्रीमियम, 25,700 का पुट, ये 167 पे है, 157 का क्लोजिंग दिया, 167 का एक धागा, ऊपर गया तो 263, 352, 603, 919, 1096। ठीक है, ध्यान रखिएगा पुट का प्रीमियम भी। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में भी टाइम है। एंड देन सेंसेक्स का 84,000 का सी, ये भी वैसे ही अपना ये जो धागा है 330 वहां पे क्लोजिंग दिया, 341 का क्लोजिंग दिया, यहीं पे सपोर्ट दिया, ऊपर जाएगा तो 687, थोड़ा सा रूम है एंड देन 1151, 1926 एंड नीचे आया 50, एक 147 का एक लेवल है, एक 50 का है एंड देन 18 का। ये जो 18 का है ना, दिस इज द डेंजर लाइन, इसके नीचे गया तो एकदम सीधे बाहर आ जाएगा। ठीक है,
सोचिए कभी आपको ये प्रीमियम 18 पे मिला एंड देन ऊपर गया जैसे हुआ था। हाँ, होता है। तो वैसे ही अभी पुट के प्रीमियम बॉटम पे 83,500, ठीक है। ये 266 पे ही क्लोजिंग, मतलब 305 पे क्लोजिंग है, 266 का सपोर्ट लिया है। एंड देन इसके ऊपर के धागे हैं 413, 710, 1047, 2133, 2774, 3453, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एंड देन बैंक निफ्टी का भी 60,000 का पी अपने धागे पे है 662 का धागा है, 659 का क्लोजिंग दिया, 660 का आसपास का क्लोजिंग दिया। ऊपर के लेवल है 763, 932, 1089, 1295, 1586, 1619, 2196, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का कॉल, 60,500 का कॉल मैंने लिया। ये अभी ऊपर ही चल रहा है, थोड़ा सा नीचे मतलब 592 के आसपास क्लोजिंग दिया। एक 664 का भी धागा था। ऊपर गया तो 740, 1054, 1560, नीचे आया तो 360, 370, 258, 191, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एंड बढ़िया से। ये थे आज के लिए प्रीमियम्स जो मैं डिस्कस करना चाहता था। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, कि अगर कभी ऐसा मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने पास मतलब कंट्रोल रखिएगा, ठीक है। ये नहीं तहस में आके मतलब ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मोमेंट में मार्केट कंफ्यूज होता, कहीं जाता नहीं, साइडवेज हो जाता, आपका प्रीमियम पूरा डिके कर जाएगा, ठीक है, आपको लॉस ही होने वाला। क्योंकि बहुत लोग की आदत क्या पता है, जब भी वैसे गैप अप या गैप डाउन होते हैं ना, तो एक कहावत है, भागती भूत की लंगोट। तो ये लोग वही करते हैं, भागती भूत की लंगोट पकड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ पकड़ नहीं पाते हैं, निकल जाता है एंड लॉस होता है, और फिर होते बैठते हैं कि लॉस हो गया। ऐसे मोमेंट में दिमाग एकदम शांत रखने का, ट्रेड नहीं करने का, मार्केट को ऑब्जर्व करने का, जो गई सो गई, प्लान फॉर द नेक्स्ट मूव, ठीक है। चलिए, फिर आज के लिए इतना ही एंड मैं जा रहा हूँ चाय पीने, क्योंकि शाम का टाइम है। और आप लोग भी मजे कीजिए, कल मिलते हैं लाइव अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है, अपडेट करता रहूँगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।